अब एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या संख्या 2 दो को को देखिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें कुल 6 प्रश्न दिया हुआ है, ये इस प्रकार देख सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए सवाल को कि इसमें पहले लाइन में जो बोला गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आपको बताए थे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, यानी कि ये द्विघात बहुपद का व्यंजक है या सूत्र बोल सकते हैं, जो भी कहेंगे। उसके बाद देखिए इसमें आगे जब बताया जा रहा है तो द्विघात बहुपद इसी से हम लोग इसी व्यंजक से ज्ञात करेंगे। और इसका रीजन भी ये है कि जिसके शून्यकों का योग बोला है, तो शून्यकों का योग आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा यहाँ दोनों शून्यक है। और दूसरा जो यानी कि बोला है शून्यकों का गुणनफल, वो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर देख रहे हैं व्यंजक में है, और अल्फा प्लस बीटा भी व्यंजक में है। और इन दोनों का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहला यानी कि जो नंबर है वो है, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो -1, जैसे पहले सवाल में देख रहे हैं, वो दूसरा वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है पहला वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दूसरा वैल्यू दिया है। तो अब हम लोग एक एक सवाल को यानी कि एक एक करके बनाएंगे। तो सबसे पहले जब अगर 1 नंबर का सवाल को बनाते हैं तो इसमें सॉल्व लिख देना है, और उसके बाद लिख देना है द्विघात बहुपद बराबर, जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इस सूत्र में हम लोगों को वैल्यू को रखना है, और इसको हम लोग आगे यानी कि जो है 0 के बराबर भी लेंगे। चूंकि 0 के बराबर लेने का रीजन ये है कि जितना भी वैल्यू हर में रहेगा वो भी हम लोगों का सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे जब हम लोग लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे, और इंटू एक्स है तो एक्स लिखेंगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए -1 दिया है तो -1 लिख देना है इस जगह पर, और बराबर 0 लेना है। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के नीचे अगर हर में देखिएगा तो 1 है, और यहाँ भी हर में देखिएगा तो 1 है। अब यहाँ पर 1, 4 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। अब 1 से जब हम लोग 4 को विभाजित करेंगे तो 4 बार में विभाजित होता है, तो यहाँ 4 से गुना हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर x हो जाएगा, चूंकि x गुना 1 करेंगे तो x होगा, और प्लस माइनस माइनस 1 और गुना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बराबर 0। अब ये जो 4 हर में है उधर गुना में भेज देंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही आपका बहुपद प्राप्त हुआ, तो लिख देना है अतः बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4। तो ये यानी कि आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी हम लोग बनाएंगे। तो दूसरे सवाल को बनाने के लिए भी इसमें भी सॉल्व लिखना होगा। सबसे पहले तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 है। तो यहाँ पर लिख देना है सॉल्व, और उसके बाद द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 0 के बराबर लेना है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है √2 इंटू साथ में एक्स होगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है बराबर 0 लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 हो जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, 3√2x और प्लस 1 और बटे नीचे 3 आ जाएगा। इस 3 को इधर अगर गुना में भेज देते हैं तो पूरा 0 पुर जाता है, तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिखना है अतः बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। ये आंसर हुआ। अब 3 नंबर के प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और √5 लिखा है, तो इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्व लिखना है, और उसके बाद लिख देंगे द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 0 और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे √5 बराबर 0 लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसीलिए हमारे पास प्राप्त होगा x² प्लस √5 बराबर 0, यानी कि ये जो वैल्यू प्राप्त हुआ हमें ये बहुपद प्राप्त हुआ है। तो लिखना है अतः बहुपद बराबर x² प्लस √5 बराबर 0 को नहीं लिखना है, ये आंसर हुआ। अब अगले सवाल जो चौथा नंबर में देखिए लिखा हुआ है 1 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू 1 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 दिया है। तो यहाँ पर सॉल्व लिखिएगा और उसके बाद फिर द्विघात बहुपद बराबर जो सूत्र होता है उसको लिखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब या लिखना है हमें, तो x² का x² ही होगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर देखिए 1 है तो 1 और इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। तो इसीलिए आगे जो प्राप्त होगा हमारे पास समीकरण x² माइनस एक्स और प्लस में 1 बराबर 0। तो लिख देना है अतः बहुपद बराबर x² माइनस एक्स और प्लस 1, ये यानी कि आंसर हो गया। पांचवें प्रश्न में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है। तो यहाँ पर लिखना है सॉल्व लिख के द्विघात बहुपद, सूत्र जो होता है वो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब x² के जगह पे x² लिखना है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर ये तो माइनस का माइनस होगा और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे -1/4 होगा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1/4 लिखाएगा बराबर 0। अब एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 1 है, तो 4 1 1 का एलसीएम जो हो जाए 1 4 4 का जो एलसीएम होगा 4 होगा। अब 1 से यानी कि यहाँ पर जो 1 नीचे है इसी के कारण यहाँ पर 4 से गुना होगा तो 4x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और x गुना 1 तो x और प्लस यहाँ पर भी देखिए 1 का 1 ही लिखाएगा बराबर 0। और ये जो 4 है इस साइड में अगर गुना में भेजते हैं तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए हमारे पास जो बहुपद प्राप्त होगा वो x² प्लस x और प्लस 1 = 0 हुआ। अब देखिए यहाँ पर लिख देना है अतः बहुपद बराबर 4x² प्लस x और प्लस 1, ये आंसर हुआ। उसी प्रकार से नंबर 6 का जो सवाल है इसमें बहुत ही साधारण सा दिया हुआ है 4 और 1। तो 4 और 1 में देखिए 4 जो है अल्फा प्लस बीटा है और 1 जो है अल्फा इंटू बीटा है। तो यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और लिख देना है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें देख सकते हैं x² का x² लिखाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 4 लिखाएगा, तो इंटू में x है तो लिखेंगे और प्लस ये जो वैल्यू है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1 लिखेंगे बराबर 0 ले लेना है। तो इस क्रम में अब आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं तो इसीलिए लिख देंगे डायरेक्ट और लिख देना है अतः बहुपद जो प्राप्त हुआ वो है x² माइनस 4x और प्लस 1, ये यानी कि आंसर हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से टोटल सवाल यानी कि 2.2 का बन चुका है। अब इसमें आगे कोई सवाल नहीं दिया हुआ है।